अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? माई सेल्फ डॉक्टर नूरुलैन। उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको बताऊंगी फ़ीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, और अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो उसकी सिम्टम्स कहीं आप में मौजूद तो नहीं। तो व्यूवर्स, इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो व्यूवर्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो व्यूवर्स, मैं इस मंथ में ख़ुसूसी तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इसलिए आपसे बात करना चाहती हूँ बिकॉज़ अक्टूबर इज़ द मंथ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ होता है। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से इंफॉर्मेशन दी जाए। तो व्यूवर्स, मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर फ़ीमेल्स में होता है एंड बहुत ही कम ये 1% मेल्स में भी पाया जाता है। तो व्यूवर्स, अगर आप 1 लाख औरतों में से देखें तो तकरीबन 131 फ़ीमेल्स को औरतों को ब्रेस्ट का कैंसर होता है, और इनमें से मोस्टली फ़ीमेल्स की कैंसर के ट्रीटमेंट में या फिर कैंसर के ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी डेथ हो जाती है, जस्ट बिकॉज़ लोगों को टाइम पे पता नहीं चलता। उनको सिम्टम्स तो होती हैं, उनमें सिम्टम्स मौजूद होती हैं, उनको सिम्टम्स आ रही होती हैं, मगर लोगों को नॉलेज ही नहीं होता कि ये सिम्टम्स हमें कैंसर की हैं, तो हम इसका चेकअप करवा लें। लोग जब चेकअप करवाते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका होता है और कैंसर का जो लेवल होता है, स्टेज जो होता है वो 3 और 4 होता है, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और बाज़ औक़ात तो फिर उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता और लोगों की डेथ हो जाती है। तो व्यूवर्स, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है दैट कैन वी डू एनीथिंग फॉर कैंसर? क्या हम कैंसर के लिए कुछ कर सकते हैं? तो व्यूवर्स, हम इसका सर्वाइवल रेट्स बढ़ा सकते हैं। इस डिज़ीज़ से मुतालिक हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। तो जिस भी पर्सन को आगाही हो जाएगी कि उनको ये जो डिज़ीज़ है, ये जो प्रॉब्लम है वो कौन सी है और इसकी अलामात क्या क्या हैं, तो जब लोगों को अलामात सिम्टम्स वक्त रहते पता चल जाएंगी कि ये सिम्टम्स जो हमें आ रही हैं ये किस बीमारी की हैं, तो लोग टाइमली डॉक्टर्स को कंसल्ट करेंगे और वक्त रहते उनका ट्रीटमेंट इजीली हो जाएगा। तो व्यूवर्स, ओवरऑल जब इसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाता है, कैंसर को बहुत अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं डॉक्टर और उसका वक्त रहते ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो इजीली जान बच जाती है। तो जब वक्त रहते इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो जान बच जाती है और सेफली महफूज हो जाते हैं और कैंसर को ख़त्म किया जा सकता है। एंड द सेकंड इज़ इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लेडीज़ को पता चले कि उनको जो सिम्टम्स आ रही हैं वो खुदा न खास्ता वो कैंसर की सिम्टम्स हैं। तो व्यूवर्स, इसमें सबसे पहले कैंसर जब बनता है तो ब्रेस्ट में एक लम्प्स की सूरत में बनता है, और जो गिल्टी बनती है वो एक गुठली की सूरत में बनती है। एंड सेकंड ये होता है कि ब्रेस्ट का साइज़ और शेप बहुत डिफरेंट हो जाती है, एंड ब्रेस्ट की जो स्किन है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। कभी कभार रेड कलर हो जाता है एंड कभी कभार आपकी जो ब्रेस्ट का कलर है वो ब्लैक शेड का हो जाता है, एंड कभी कभार वो ऑरेंज शेड में भी चला जाता है। तो इस तरह आपकी जो ब्रेस्ट की शेप है, आपकी ब्रेस्ट का कलर है, वो भी चेंज हो जाएगा। तो व्यूवर्स, कुछ पेशेंट्स ऐसी होती हैं जिनको तो स्टार्टिंग में ही पेन स्टार्ट हो जाती है, तो वो इसलिए आती हैं डॉक्टर्स के पास कंसल्ट करने कि उनको पेन हो रही है। देन उनका जो मर्ज़ होता है वो डिटेक्ट हो जाता है, अगर वो कैंसर है देन वो डिटेक्ट हो जाता है। और कुछ पेशेंट्स को पेन वगैरह कुछ भी नहीं होता,
तो ऐसे पेशेंट्स को मोस्टली टाइमली पता नहीं चलता, बशर्ते कि उनको जो सिम्टम्स हैं वो कंप्लीट पता नहीं होती कि कैंसर सिम्टम्स क्या हैं। तो जो नॉलेजेबल पीपल्स हैं, जिनको जो पढ़ी लिखी खातून हैं, जिनको कैंसर की अलामात का पता है, तो वो मोस्टली वक्त रहते थोड़ा बहुत भी चेंजेस अगर देखती हैं तो वो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर की तरफ कंसल्ट करती हैं। तब भी ऐसी फ़ीमेल्स का जो कैंसर है वो टाइमली डिटेक्ट हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट वक्त रहते हो जाता है। तो व्यूवर्स, आपके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना कब ज़रूरी होता है? तो आपके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना तब बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप अपनी ब्रेस्ट में हल्का सा भी चेंज देखते हैं, आपको अपनी ब्रेस्ट के ऊपर कोई भी लम्प्स नज़र आती हैं, स्किन का कलर चेंज नज़र आता है, आपकी जो ब्रेस्ट है उसके निपल्स में कोई चेंज नज़र आता है, या उसके निपल्स में से कोई पस निकल रही हो, तब भी आप फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। या फिर आपको पेन हुई तो लाजमी तौर पर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। एंड नेक्स्ट ये है कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो कैसे डायग्नोज होगा कि आपको कैंसर है। तो व्यूवर्स, आपके डॉक्टर आपसे फ़र्स्ट तो हिस्ट्री लेंगे, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में आपसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे, एंड देन वो आपकी ब्रेस्ट को वॉच करेंगे, उसको डायग्नोज करेंगे। आपकी कंप्लीट ब्रेस्ट का एग्ज़ामिनेशन होगा, दोनों साइड्स की ब्रेस्ट आपकी एग्ज़ामिन होंगी, और आपकी ब्रेस्ट के साथ साथ आपकी जो अंडर आर्म हैं उनको भी देखा जाएगा कि कहीं कोई नोड आपकी अंडर आर्म में तो नहीं बनी। उसके साथ एक ख़ास किस्म का एक्सरे होता है जिसको कहते हैं मैमोग्राम। तो अगर आपकी ब्रेस्ट में या आपके अंडर आर्म में कोई भी थोड़ा बहुत चेंज है या फिर कोई गुठली है, तो मैमोग्राम एक्सरे में हर चीज़ डिटेक्ट हो जाती है। तो इसके साथ ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड से भी आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें कोई भी लंप है, कोई नोड है, कोई भी गिटली है, कुछ भी है, तो वो ईज़िली डिटेक्ट हो जाती है। उसके बाद आता है बायोप्सी। तो बायोप्सी में आपकी जो ब्रेस्ट होती है, या तो उसका कोई छोटा सा पीस निकाला जाता है, या फिर जो लंप है आपकी ब्रेस्ट में उसका एक छोटा सा हिस्सा निकाला जाता है बाय कट। तो उसका टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट से भी पता चल जाता है कि पेशेंट को कैंसर है या फिर ये आम सी कोई डिज़ीज़ है। उसके बाद एमआरआई, उसके बाद पेशेंट्स की एमआरआई भी की जाती है। उसमें भी कुछ जो वसवसे रह जाते हैं तो वो भी उसमें क्लियर हो जाते हैं। तो व्यूवर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि कुछ फ़ीमेल्स को कैंसर हो जाता है और कुछ को कुछ जो होती हैं वो कैंसर से महफूज रहती हैं। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो कुछ फ़ीमेल्स को कैंसर हो जाता है। तो व्यूवर्स, इसमें सबसे पहली तो वजह आ जाती है कि ये फ़ीमेल्स में ज़्यादा आता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज़ दिस के फ़ीमेल हैं आप, और फीमेल्स 1 लाख में से 131 फीमेल्स को होता है और मेल्स को बहुत रेयरली कैंसर होता है। तो सबसे बड़ी वजह तो यही है कि आप एक फ़ीमेल हैं। उसके बाद इंक्रीजिंग एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही कैंसर का जो ख़तरा है आपके लिए बढ़ता जाता है। उसके बाद ओबेसिटी, मतलब कि मोटापा। आप जितने ज़्यादा मोटे होते चले जाएंगे आपके अंदर उतने ही ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते जाएंगे। और व्यूवर्स, हार्मोनल डिसबैलेंस एक बहुत बड़ी वजह है कैंसर की। इसके साथ एक और वजह है कि यंगर एज में पीरियड्स आना। तो बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं आजकल जिनको 8 से 9 साल की एज में पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनको एज ज़्यादा होने के बाद पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोनों सिचुएशंस में भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड व्यूअर्स, फैमिली हिस्ट्री,
फैमिली हिस्ट्री भी एक बहुत बड़ी वजह है। अगर आपकी फैमिली में, आपके ख़ानदान में किसी को कैंसर रह चुका है तो भी बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि आपको भी कैंसर हो सकता है। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री आ जाती है। इट मीन्स कि अगर किसी को एक साइड पे कैंसर है या फिर कभी उनको ज़िंदगी में एक ब्रेस्ट पे कैंसर रह चुका है तो बहुत ज़्यादा हाई चांस हो जाते हैं कि उनकी जो दूसरी ब्रेस्ट है उसमें भी कैंसर हो सकता है। तो व्यूवर्स, इसलिए फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और व्यूवर्स, अगर यंग एज में किसी भी वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा रेडिएशंस मिली हैं तो एक्स्ट्रा रेडिएशंस मिलने की वजह भी कैंसर कॉजेज़ की वजह बन सकती है। तो व्यूवर्स, ये कुछ वजह हैं ऐसी जो कि एक लेडी को कैंसर के लिए किसी एक लेडी को इन तमाम वजूहात की वजह से कैंसर हो सकता है। तो व्यूवर्स, अब बात ये आ जाती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम इसका कैंसर से बचाव कर सकते हैं? इज़ देयर एनी प्रिवेंशन? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 30 to 50% ऑफ ऑल कैंसर केसेस आर प्रिवेंटिव। तो व्यूवर्स, अगेन वही कि अगर आपको अपना फ़र्स्ट तो आप ख़ुद अपनी जो ब्रेस्ट है उसको एग्ज़ामिन करें। आपको हल्का सा भी चेंज नज़र आया है आपकी ब्रेस्ट के साइज़ में, कलर में, आपके निपल्स में, आपको कोई मवाद, कोई पस निकलता हुआ नज़र आता है, कोई भी आपको नोट नज़र आती है अपने ब्रेस्ट में, अंडर आर्म, तो आप फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। तो व्यूवर्स, आपको डॉक्टर सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन का सही तरीका भी बताएंगे एंड सेकेंडली वो ख़ुद भी आपको एग्ज़ामिन कर सकते हैं। एंड अगर आपको आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, आपको कैंसर, अल्लाह ना करे आपको कैंसर हो, तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है एंड आपकी ज़िंदगी बच सकती है। तो व्यूवर्स, अगर मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भी भूलिएगा, बिकॉज़ मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। तो व्यूवर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।